नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपको ले चलता हूँ बिहार। 2010 की बात है। ये जो कहानी हमें भेजे हैं, घटना भेजे हैं, इनका नाम है अजीत। तो आखिर अजीत के साथ में क्या हुआ था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं के शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं लगभग 23 साल का हो चुका था। मेरे पिता का खेत खलिहान था, उसमें फसलें भी, सब्जी भी, मक्का भी, सब कुछ उगता था। और हमारा परिवार उसी खेती बाड़ी पर निर्भर था। हमारा परिवार जी तोड़ मेहनत करता था और साथ में मैं भी उनका साथ देता था। कुछ हमारे दोस्त भी थे, उसमें से 2 दोस्त तो बहुत नज़दीक थे, लेकिन उनका कहना था कि इस दुनिया में भूत प्रेत होता है। अब मेरा कहना था कि नहीं, मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं और ना मैं अभी तक अनुभव किया हूँ, तो कैसे मान लूँ। एक तरह से उनसे शर्त लग गई थी। वो मुझे हराना चाहते थे, वो मुझे भयभीत करना चाहते थे, मुझे डरा करके अपनी बात को मनवाना चाहते थे कि इस दुनिया में भूत प्रेत का अस्तित्व है। लेकिन मेरी जो माँ है ना, मुझे एक ऐसा लॉकेट बचपन से पहना के रखा था। उनका कहना था कि देख बेटे, ये गुरुजी का दिया हुआ लॉकेट है, इस लॉकेट में शक्ति है। अगर कोई भूत प्रेत कुछ ऐसा चीज़ तुम्हें रास्ते में मिलता भी है ना, तो तुमसे दूर हट जाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और बचपन से मैं सब कुछ सुनता आ रहा था माँ के मुंह से, तो मुझे लगा कि अगर भूत प्रेत भी होगा ना, तो मेरे तो नज़दीक आएगा नहीं। मैं अब चैलेंज स्वीकार कर लिया था। मैं अपने दोस्तों से कहा कि अगर भूत प्रेत है, जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक तो मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब वैसे मैंने आज तक कभी अपनी आँखों से अब ऐसा कुछ देखा भी नहीं था, विश्वास करने का मन भी नहीं करता था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और जो भी किताब पढ़ा उसमें भूत प्रेत का कभी जिक्र था नहीं, तो ये तो मैं मान चुका था। लेकिन उन दोस्तों का कहना था कि मैंने भूत देखा है, वो भी मेरे खेत के अंदर में। जब फसल का टाइम था, हम मचान पर थे और तब वहाँ पर एक भूतनी आ कर के खड़ी हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरा जो दोस्त है ना, मुझे झूठ बोल रहा है। और तब मैं कहा कि चल, अब फसल का टाइम आ चुका है, मचान भी वही है, जगह भी वही है और मौसम भी वही है, तो चल मैं तेरे मचान पर चलूँगा, तू मुझे उस भूतनी को दिखा देना और तब मैं मान लूँगा। एक तरह से शर्त मेरी लग चुकी थी और आखिरकार हम उस रात उस मचान पर आ जाते। तीनों दोस्त होते हैं हम। हमारा ही मचान अलग था और मेरा जो दूसरा दोस्त था उसका मचान भी अलग था। खेत एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन सब में अलग अलग चीज़ें अब लगाई गई थी। मुझे अब शर्त को जीतना भी था, मुझे साबित करना था कि सब शक्तियाँ नहीं होती है। उस रात हम इकट्ठा हो गए थे। आसमान में बड़ा सा चांद निकला हुआ था और कुछ देर तक हम उसी मचान पर बैठे तीनों दोस्त आपस में हंसी मजाक करते रहे। और तब एक आवाज़ सुनाई दी। उस टाइम ज़्यादा समय नहीं हुआ था, रात का करीब मुश्किल से 10 का टाइम था और अभी भी गांव के जो बाहर साइड था लाइटें जल रही थी। ऐसा नहीं था कि अंधेरा हुआ पड़ा था, आसमान में चांद भी चमक रहा था। मुझे लगा कि ज़रूर खेतों में कोई जानवर घुस आया। और तब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ जो मुझसे शर्त लगाया था, उसका मुंह एकदम सूखा हुआ था, डरा हुआ था। मैं जब उसका शक्ल देखता हूँ ना, तो हंस पड़ता हूँ। और तब मुझे वो खामोश रहने कहता है, मुंह पर उंगली रख करके, शोर नहीं, डरा हुआ आवाज़ में। और मैं ज़ोर से हंसता हूँ। अरे भाई, क्या हो गया तुझे, इतना डर क्यों गया? अरे जानवर था भाई। ऐसी मैं आवाज़ें कई बार सुन चुका हूँ। जब मैं अपने अकेले मचान पर रहता हूँ ना, ऐसी आवाज़ें मैं कई रातों सुना हूँ। वो एक जानवर है, वो फसल को खाने के लिए आता है, उसे डरने की क्या बात है? लेकिन मेरा दोस्त अभी भी डरा हुआ था। वो कहने लगा कि नहीं, ये जानवर की आवाज़ नहीं है, ये कुछ और है। और तब मुझे ध्यान आ गया, मैं तो शर्त अपना भूल चुका था। मुझे लगा कि ये मुझे अब हराना चाहते हैं, मुझे लगा कि अपनी शर्त को मनवाना चाहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। और तब मैं सतर्क हो गया। कहने लगा कि देख,
तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना, तू खुद डर गया है और मुझे भी डराना चाहता है। तू अपना शर्त को साबित करना चाहता है कि हाँ दुनिया में भूत होते हैं, यही तू कर रहा है ना। और तब कहने लगा नहीं दोस्त, शर्त की बात दूर है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ ना, मैं अब उसको नज़दीक पा रहा हूँ। देखो ये आवाज़ अब सुनाई दी, लेकिन इस बार मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है और मैं हंस पड़ता हूँ। लेकिन जो दोनों दोस्त थे ना, वो एकदम शांत थे। मेरी तरफ हंसते हुए देख करके अब एक मेरा दोस्त कहने लगा कि अरे तुम हंस रहे हो, देखो वही है, मुझे तो लग रहा है कि वो भूतनी है। ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है तब वो नज़र आती है। और मैं ज़ोर से हंसने लगा कि भाई मैं ही मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए। तुम सर जीतना चाहते हो ना भाई, तो जीत जाओ, मैं मान लिया, लेकिन इस तरह तुम डरो मत भाई, ना मुझे डराने की कोशिश करो। लेकिन वो वक्त था और उसके बाद जो मुझे दिखाई देता है, वो सब कुछ सुनाई देता है, तो मैं खुद कांप जाता हूँ। हम अपने तीनों दोस्त मचान पर थे, अब यही सब बात चल रहा था। और तभी अचानक जिस मचान पर बैठे हुए हैं ना, उसका जो डंडा है ना, 4 डंडे 5 डंडे पर खड़ा होता है, और वो एक डंडा जोर जोर से जैसे कोई आ करके हिला रहा है। बाकी में मचान अब हवा में था ऊपर में, और वो भी ऊंचाई पर डगमगाने लगा। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, अभी भी कोई गेम खेल रहे हैं। मैं कहने लगा भाई रहने दे, बहुत हो चुका, मैं हार मान लिया हूँ, मैं मान लिया हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, अब तो तुम लोग खुश हो। लेकिन दोनों का मुंह सूखा हुआ था, डरे हुए, बड़ी बड़ी आंखें, अब बाहर जैसे निकलने को तैयार है ऐसे आंखें कर रखे हैं। डर के मारे उनके चेहरा सूखा हुआ है और वो इशारा कर रहे हैं उंगली से, कुछ बोल नहीं रहे, मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है। और जो मैं देखता हूँ उनके इशारे पर, वाकई में एक पल के लिए मैं सन्न रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बुढ़िया जैसी औरत है और एकदम आकर के बम्बू को पकड़ रखी है और वही बम्बू को हिला रही है। शकल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सफ़ेद सर के बाल दिखाई देते हैं और वो जोर जोर से हिला रही है। जैसे हिला रही है ना, अब मैं समझ गया कि मेरा दोस्त सही कह रहा था, मुझे इसका बात का मानना चाहिए। लेकिन मेरे पास भी वो शक्ति थी जो माँ मुझे बचपन से लॉकेट के रूप में मुझे पहना रखी थी। माँ का कहना था कि जब तक तेरे पास में ये लॉकेट रहेगा, भूत प्रेत तेरे नज़दीक नहीं आएगा। अब क्यों ये मेरे नज़दीक आया हुआ है? मैं उस टाइम यही सोच रहा था कि ये भूत मेरे नज़दीक क्यों आया है। मेरे पास तो अब गुरुजी का लॉकेट दिया हुआ है, उसमें शक्ति है, और ये तो छूना भी नहीं चाहिए था, इतना नज़दीक कैसे आ गई है। सही कहूँ ना तो मेरे दोस्त को तो दोनों का बहुत बुरा हाल था। अब मेरा भी हाल कुछ वैसे ही हो रहा था, लेकिन मुझे अपने लॉकेट पर पूरा यकीन था। मुझे लगा कि अगर मैं नीचे कूद जाऊं तो मेरे नज़दीक से वो दूर भाग जाएगी। मुझे ऐसा ही लगा कि हम तीनों की जान बच जाएगी। और इसके बाद मैं उस मचान से कूद जाता हूँ। शुक्र था कि नरम मिट्टी थी, खेत में थे और ऊंचाई भी ज़्यादा थी। जैसे ही कूदता हूँ ना, वो बाँस छोड़ करके अब मेरी तरफ आ जाती है। तब मैं उसका चेहरा देखता हूँ, भयानक चेहरा था, एकदम जैसे लग रहा था कि बुढ़िया है, 100 साल के आसपास की। चेहरा एकदम झुर्रियों से सना हुआ, झुर्रियाँ लटकी हुई है, आँख जैसे बाहर निकल रही हो। इतना भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। डर गया, लेकिन मुझे अपने लॉकेट पर विश्वास था जो माँ ने बताया था। अब मैं उसको कहने लगा तुम दूर रहो, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे दोस्तों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम जल के ख़त्म हो जाओगी। लेकिन मेरी धमकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एकदम नज़दीक आ गई। मुझे लगा कि मेरा लॉकेट साथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने आकर मेरा हाथ पकड़ ली, एकदम जैसे लगा ना कि मेरी जान सूख गई हो। जैसे ही हाथ पकड़ी ना, मुझे लगा कि बस चक्कर आ रहा है। और इसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं बेहोशी में चला गया था। मुझे जब आँख खुलती है ना, तो मैं अपने घर में, और हमारे आसपास के पड़ोसी के सारे लोग इकट्ठे हुए। जब मैं आंखें खोलता हूँ तब मैं देखता हूँ तो सारे लोग खड़े हुए हैं। माँ मुझे घूर रही है। मैं अब जो मेरे साथ में घटा था, मैं वो सोचता हूँ कि आखिर मैं कैसे हो गया। मैं खेत में था, मैं घर पर कैसे आ गया, ये सब मेरे साथ में क्या हो गया। लॉकेट मेरे गले में मौजूद है, क्या हुआ। तब मैं माँ से पूछता हूँ
कि मैं तो खेत में था और वो भूतनी आ गई थी और उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं घर में कैसे आ गया। माँ वो लॉकेट काम नहीं किया क्या? और तब माँ कहने लगी कि शांत रह, सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया। आखिरकार मेरे दोस्त भी सामने में खड़े दिखाई देते हैं। अब मैं उनको बुलाता हूँ, अरे हुआ क्या था उसके बाद में, क्या मेरा लॉकेट साथ नहीं दिया? और तब कहते हैं कि नहीं, हमने शोर मचाना शुरू किया और तब आसपास में जो खेतों में मचान में थे लोग, और तब वो दौड़ के आए। जिस हालात में थे उसी हालात में लठ वगैरह लेकर के टॉर्च की रोशनी, और तब जाकर के बुढ़िया वहाँ से भागी थी। मैं कह रहा था ना कि मैंने भूत को देखा है, मेरा दोस्त कह रहा था, तू ही यकीन नहीं करता था ना, आज देख लिया ना। अतः मेरी बोलती बंद हो गई थी। मतलब माँ का दिया हुआ लॉकेट, गुरुजी का दिया हुआ लॉकेट किसी काम का नहीं था। बस ये मेरे को बस ऐसा लगता था कि इसकी बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, अब मुझे भूतों से बचा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसके बाद मैं संभल चुका था, ऐसे मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ था, मैं बेहोश हो चुका था। उसी की शक्ति से, उसी की पावर से मैं ये सब अब बेहोशी की हालत में पहुंच करके, तब मुझे घर पर सारे लोग टांग करके ले आए थे। मुझे घर पर आकर के और मुझे होश आ चुका था। मैं कई दिनों तक अपने खेतों में नहीं गया, डर के मारे में। मेरी जगह पर मेरे पिता जाते थे, मेरे दूसरा कोई जाता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, आज के बाद खेतों में बिल्कुल नहीं जाएगा। आज तब मैं पूछता हूँ माँ से कि माँ, तुम तो बताती थी कि इस लॉकेट में इतनी शक्ति है। आज तब माँ कहने लगी, हाँ बेटा, गुरुजी ने ऐसा ही बताया था। इसके बाद हम 2 महीने के बाद में उसी गुरुजी के पास जाते हैं। माँ सब कुछ बताती है, गुरुजी डांटने लगते हैं और कहते हैं कि ये नहीं कि तुम्हें बचपन में दिया है और अभी तक उसमें शक्ति मौजूद रहेगी। अरे कुछ दिनों के बाद में वो शक्तियाँ अपने आप हट जाती हैं, लॉकेट एक साधारण सा रह जाता है। और तब माँ को समझ में आया था कि जो शक्ति उसने प्रदान कर गई थी, की हुई थी, वो लंबा टाइम तक नहीं चलती, उसकी भी एक टाइम टेबल होता है, वो भी सीमित टाइम के लिए होता है। ये नहीं कि एक बार आप उस चीज़ को धारण कर लेते हो तो वो हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। और तब माँ को समझ में आया था और मुझे भी समझ में आया था। और उसके बाद मैं कभी भी अपने खेत में बिल्कुल नहीं गया रात के टाइम रखवाली करने के लिए। हाँ, दिन में जरूर जाता था, दिन में मेरे परिवार के सारे सदस्य रहते थे। और वाकई में उस लड़का को मैं मान गया था और वो इतना शोर मचाया था और तब जाके मेरी जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी टाइम, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।